हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम और आप चर्चा करेंगे। अभी 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि 100 मीटर और उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। इस निर्णय से 250 करोड़ वर्ष पुराने दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अरावली का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इससे अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी अरावली के बारे में आपके साथ बहुत सारा ज्ञान साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अरावली की जो स्थिति है, दक्षिण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में या भारत के पश्चिमी भाग में दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत जो फोल्डेड माउंटेन था, वर्तमान में रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण 250 से 350 करोड़ वर्ष पहले, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, प्रोटेरोजिक युग में, तब इसका निर्माण हुआ। अरावली श्रृंखला केवल श्रृंखला न होकर यह भारत की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसने थार के रेगिस्तान को फैलने से रोका है, इसलिए इसकी अहम भूमिका है भारतीय पर्यावरण में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 300 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार। अरावली विभिन्न पहाड़ियों की एक श्रृंखला के रूप में गुजरात में पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए मजनू टीला और रायसीना हिल दिल्ली तक फैला हुआ है। रायसीना हिल वही जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो अरावली का रायसीना हिल किस पहाड़ी पर है बेटा? अरावली पहाड़ी पर है, जिसका नाम है रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो रायसीना पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी का लास्ट पॉइंट है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है और ऊंचाई 300 से 900 किलोमीटर तक है। इस अरावली पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा, मतलब 80% भाग राजस्थान में है, और अरावली का हाईएस्ट पीक जो है वो भी राजस्थान में है। सिरोही जिले में पड़ता है गुरु शिखर माउंट आबू। तो माउंट आबू जिला सिरोही, यहीं पर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये राजस्थान का हाईएस्ट पीक है। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जिनका निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था, बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। ये मार्बल मंदिर हैं। जैनों का होली प्लेस है माउंट आबू। और अरावली पहाड़ी की जो प्रमुख नदियां हैं, बनास, लूनी और साबरमती, और यहीं पर सांबर झील भी है, जो नमकीन पानी की झील है। तो बच्चों, अरावली का एक महत्वपूर्ण रोल है भारत की जलवायु और पर्यावरण के लिए। इसने थार के रेगिस्तान को फैलने से रोका है। अगर ये नहीं होता तो थार रेगिस्तान और अधिक हो जाता।
हालांकि इसकी वजह से भी पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है। तो बच्चों, अरावली दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए अरावली को संरक्षित करें। तो फिर सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए इसका, कि अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो पहले फोल्डेड माउंटेन था, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, मतलब हिमालय से भी पुराना है। ये 250 से 350 करोड़ पहले बना था प्रोटो। ठीक है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसको भी याद रखें। इसका जो अधिकांश भाग राजस्थान में है 80%, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गुरु शिखर है, राजस्थान में ही सिरोही जिले में। इसकी हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर, गुरु शिखर जिसका नाम है। तो बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको अवश्य याद रखें। इस साल के आने वाले परीक्षाओं में अरावली और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अरावली की कौन सी नदियां हैं, तो मैंने बताया बनास है, लूनी है और साबरमती है। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतःस्थलीय है, रेगिस्तान में खो जाती है, ये भी याद रखें। और साबरमती भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अहमदाबाद और गांधी नगर इसके किनारे बसे हुए हैं, साबरमती किनारे। इसी साबरमती किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। और बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहीं पर सांभर झील भी है, जो हार्ड वाटर, खारे पानी की झील है। तो याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो ऐसे लोगों तक शेयर करें जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण इसकी जरूरत है, और भविष्य में भी आप इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं और आपके काम की हैं, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे समय समय पर आपको इस प्रकार की उम्दा जानकारियां मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद। आज के लिए यही क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम फिर एक बेहतरीन विषय लेके आएंगे आपके साथ चर्चा के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।